किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में बेसल डोज वाली खाद के रूप में हम कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें और कब इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा फ़ायदा हमें देखने को मिले। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं। बेसल डोज का मतलब होता है जो हम पहली खाद अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करेंगे। तो चलिए सभी के बारे में बात करते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए क्या डालते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या डालते हैं, पोटास की पूर्ति के लिए क्या डालते हैं। किसान साथियों, फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम डीएपी खाद का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे डीएपी खाद के बारे में ही बात करते हैं। डीएपी जिसकी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। तो डीएपी आपको कितना लेना है, सबसे पहले समय जान लीजिए। ये खाद जो हम बताने वाले हैं रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप बाद में डालते हैं तो कम फ़ायदा मिलता है। इसलिए बेसल डोज वाली खाद के रूप में आप फास्फोरस की जो खाद डालते हैं, आप सभी खादें तो बाद में डाल सकते हैं। बाई चांस पोटास ना मिले तो आप 2-4 दिन के बाद, 1 सप्ताह तक डाल सकते हैं। यूरिया आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन आपको फास्फोरस की पूर्ति पहले ही करनी पड़ेगी। पहले क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि फास्फोरस लगभग स्थिर रहता है। एक ऐसा तत्व होता है जो आपने जहाँ पे डाला वहीं पे पड़ा रह जाता है, ज़्यादा ये ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जाता है। इसीलिए फास्फोरस अगर आप बाद में ऊपर से डालेंगे तो नीचे तक ये पहुँच ही नहीं पाएगा, इसलिए पौधे को उसका पूर्ति कम होता है। तो अब हम जानते हैं किसान साथियों, डीएपी की मात्रा 30 से 40 किलो डीएपी आपको इस्तेमाल करना है पर एकड़ के हिसाब से। अब डीएपी के साथ आपको पोटास का भी प्रयोग करना है। पोटास आप जो है लगभग 30-40 किलो के आसपास, कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है 100 दिन से भी कम समय में, तो 25 किलो पोटास डालिए। तो मोटे मोटा 30-40 किलो पोटास डालना होता है। तो पोटास ज़्यादातर किसान साथी क्या करते हैं, वैसे तो आप पूरी मात्रा पोटास की, यहाँ पे जो हमने पोटास की मात्रा बताई है, एमओपी पोटास जो आता है 60% वाला, उसकी मात्रा बताइए। और जो ये खाद की मात्रा हम आपको बता रहे हैं ये पर एकड़ के हिसाब से है, और हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतना खाद आपको देना पड़ेगा, मतलब देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बोला एमओपी पोटास 60% वाला 30 से 40 किलो लगभग आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो पूरी मात्रा रोपाई के समय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान साथी ज़्यादा लाभ पाने के लिए इसका 2 हिस्सों में इस्तेमाल करते हैं। यानी आधी मात्रा आप रोपाई के समय डालिए जब आप डीएपी डालते हैं तब, और आधी मात्रा 40, 45 या 50 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल करना है जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं उसके साथ। तो जैसे मान लीजिए आप 30 किलो पोटाश डालने वाले थे तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40, 45 या 50 दिन के आसपास आपको इस्तेमाल करना होता है। तो दूसरा हो गया पोटाश। यूरिया की बात करते हैं, क्योंकि आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करेंगे। डीएपी में नाइट्रोजन 18% होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप रोपाई के समय ही यूरिया डालें। आप चाहें तो डाल सकते हैं 15-20 किलो, लेकिन मेरा मानना है कि आप रोपाई के समय न डालें। रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास या 10 दिन से पहले आपको, मतलब 1 सप्ताह से 10 दिन तक आपको यूरिया इस्तेमाल करना है। कितना डालना है? 15 से 20 किलो यूरिया पहली यूरिया के रूप में। तो यहाँ पे हमने लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों खादों के बारे में आपको बता दिया। बेसल डोज में ये 3 खादें तो आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छे से विकास नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्या नहीं डालना चाहिए। ये तो आपने जाना कि हाँ क्या क्या डालना है। अब बात करते हैं क्या चीज़ें हमें बेसल डोज की खाद में नहीं प्रयोग करना है। तो सीधा सा आंसर है, जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। जिंक सल्फेट जो आती है, चाहे 33% वाले जिंक सल्फेट हो, चाहे 21% वाले जिंक सल्फेट हो, ज़्यादातर किसान साथी 33% वाली ही डालते हैं, लेकिन हाँ 21% वाले भी किसान साथी इस्तेमाल ही करते हैं। तो जिंक आपको कभी भी रोपाई के समय बेसल डोज खाद के रूप में नहीं इस्तेमाल करना है। जिंक का इस्तेमाल रोपाई के कम से कम 20 दिन के बाद करना है, क्योंकि फास्फोरस के साथ जिंक की समझ लीजिए दुश्मनी होती है। एक साथ मिलाएंगे तो रिएक्शन इतना तगड़ा होता है कि दोनों खादें आग घुलनशील हो जाती हैं। एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट, जो आग घुलनशील रूप में हो जाता है। पौधे इसके लिए, मतलब पौधे के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो इसीलिए आपको जो है जिंक का इस्तेमाल रोपाई के कम से कम 20 दिन के बाद, औसतन 25 दिन पे जब आप रोपाई के बाद यूरिया डालते हैं तो उसी यूरिया के साथ 30-40 किलो यूरिया, और इसके साथ आपको जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या फिर जो जिंक सल्फेट आती है 21% वाली, लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आपको प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि हमें रोपाई के समय क्या डालना है और उसके बाद में क्या डालना है।
रोपाई के 20 से 30 दिन पे दूसरी यूरिया डाली जाती है 30 से 40 किलो, जिसके साथ आप जिंक डालेंगे। और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे डाली जाती है 30 से 40 किलो, जिसके साथ आप अंतिम पोटास का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी पोटास 30-40 किलो यूरिया और 15-20 किलो पोटास आप 40 से 50 दिन पे। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन पे ही डाल दीजिए, बहुत जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन से पहले ही डाल दीजिए। मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 45 दिन पे डालिए, और देर से तैयार होती है तो 50 दिन तक, यानी 50 दिन के अंदर सभी खादों का इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।